हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिकल नंबर 2 पार्ट 1। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों ने किया था क्वेश्चन 1 ABCDEF। ये प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, विद द above given address export the folder created in question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया था फ्रॉम द सर्वर। ये क्वेश्चन ई के अंदर क्रिएट अ फोल्डर विथ योर नेम एंड गिव फुल एक्सेस राइट टू दैट फोल्डर इन सर्वर। यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया था। तो क्या करना है आपको, ये जो फोल्डर है आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम दी लिनक्स सर्वर एंड उसे क्लाइंट साइड पे माउंट करना है एंड अनमाउंट करना है। ठीक है, देन ऑल्सो माउंट द फोल्डर परमानेंटली। ये फोल्डर परमानेंटली भी माउंट करना है। देन कॉन्फ़िगर ऑटो माउंट टू माउंट एनएफएस शेयर ऑटोमेटिकली। मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये है कि क्वेश्चन है, देन यहाँ पर ये सेकंड है, सेकंड ये टास्क करना है, देन ये थर्ड टास्क करना है आपको एंड फोर्थ टास्क करना है। आपको टोटल 4 टास्क इसमें परफॉर्म करने हैं। ये प्रैक्टिकल आता है आपका एनएफएस। दिस इज कॉल्ड एनएफएस, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, और वी कैन से नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो थोड़ा बेसिक देखते हैं हम लोग, नेटवर्क फाइल सिस्टम होता क्या है। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम इज अ सर्वर क्लाइंट प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग अ फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ कॉमन नेटवर्क। तो एनएफएस हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर शेयरिंग फाइल्स बिटवीन अ कॉमन नेटवर्क। दो लिनक्स मशीन है, दो लिनक्स मशीन के अंदर आपको शेयरिंग करना है, फोल्डर शेयरिंग करना है, फाइल शेयरिंग करना है। तो उस वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। The NFS server export one or more directories to the client system। तो NFS सर्वर क्या करेगा, इसमें एक और एक से ज्यादा डायरेक्टरीज क्या कर सकता है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है टू दी क्लाइंट सिस्टम। द क्लाइंट सिस्टम, लिनक्स क्लाइंट सिस्टम क्या करेगा, माउंट करेगा एक और एक से ज्यादा शेयर डायरेक्टरीज टू दी लोकल डायरेक्टरीज कॉल्ड माउंट पॉइंट। मीन्स सर्वर क्या करेगा, उसका जो फोल्डर है, फोल्डर यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा और क्लाइंट क्या करेगा, उसको माउंट करेगा। जो फोल्डर माउंट करेगा, डायरेक्टरी माउंट करेगा, उसे क्या बोलते हैं, माउंट पॉइंट बोलते हैं। देन एनएफएस यूज आरपीसी फॉर कम्युनिकेशन। एनएफएस क्या यूज करता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन। So NFS was originally developed by Sun Microsystem in the mid 1980s. So Linux has support for NFS both as a client and as a server. So NFS के लिए we require a package port map and NFS utils। ये दो पैकेज आपको रिक्वायर है। पोर्ट मैप तो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल ही होता है, वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ NFS util पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या लगेगा, लिनक्स सर्वर एंड लिनक्स क्लाइंट दोनों भी लगने वाला है। तो दोनों आपको ऑन करना है, लिनक्स सर्वर एंड लिनक्स क्लाइंट। ठीक है, तो लिनक्स सर्वर पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो। सबसे पहले लास्ट प्रैक्टिकल में हमने किया था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या किया था। प्रैक्टिकल नंबर 2 क्वेश्चन 1, ये सर्वर के लिए हमने आईपैड दिया था 192.168.0.45। ये क्लाइंट के लिए आईपी एड्रेस दिया था 192.168.0.24। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये चल रहा है क्या नहीं। इफ कन्फिग, देखो आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.45, ये सर्वर का है। अब मैं क्लाइंट पे जाता हूँ, ओपन टर्मिनल करता हूँ, यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कमांड क्या है, इफ कन्फिग। तो इथरनेट 0, दिस इज माई लैंड कार्ड, यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस दिया है। तो आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.24। तो सर्वर एंड क्लाइंट का दोनों का आईपी एड्रेस राइट है।
एक बार ऐसे पिंग भी करके देखता हूँ कम्युनिकेशन है क्या नहीं। पिंग 192.168.0. सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 45, पिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल सी की प्रेस करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन भी राइट है, आईपी एड्रेस राइट है, दोनों वेरीफाई कर लिया, पिंग भी हो रहा है। लिनक्स भी एक बार पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.0.24 सर्वर से क्लाइंट को पिंग करके देखते हैं। दिस इज माय सर्वर, यहाँ पर सर्वर है ना, सर्वर 33, एंटर। तो यहाँ से भी पिंग हो रहा है, तो कम्युनिकेशन आपका राइट है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एनएफएस प्रैक्टिकल एक चीज आपको कंफर्म करके लेनी है, पहले चेक करना है आपको। यहाँ पर मैं ओपन इन टर्मिनल करता हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है एज अ रूट यूजर, यहाँ पर आपको su स्पेस हाइफन रूट करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है आपका फायरवॉल, लिनक्स मशीन का फायरवॉल। तो यहाँ पर कमांड टाइप करता हूँ मैं, सर्विस स्पेस आईपी टेबल्स स्टेटस। तो आपका फायरवॉल यहाँ पर ऑन है। तो एनएफएस प्रैक्टिकल आपका प्रॉपर चले, इसके लिए आपको एनएफएस एक तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनएफएस को फायरवॉल में अलाउ करना पड़ेगा, और एल्स इजी वे क्या करना हमें तो जस्ट टेस्टिंग ही करना है। हमें क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्विच ऑफ आवर फायरवॉल। हम लोग क्या करेंगे, हमारा फायरवॉल बंद रखेंगे, ताकि हमारा एनएफएस प्रैक्टिकल के लिए क्लाइंट सर्वर जब कम्युनिकेशन होगा तो कुछ वहां पर एरर ना आए। तो यहाँ पर आपको कमांड क्या टाइप करना है, सर्विस आईपी टेबल्स स्टॉप। तो आपका क्या हो गया, फायरवॉल यहाँ पर बंद हो गया। एक बार स्टेटस चेक कर लेता हूँ, सर्विस आईपी टेबल्स स्टेटस। तो देखो अभी नॉट रनिंग है। सेम चीज आपको क्लाइंट पे भी करना है। क्लाइंट पे आपको ओपन टर्मिनल करता हूं, यहाँ पर टाइप करना है su हाइफन रूट। पहले रूट यूजर में जाना है, रूट यूजर का पासवर्ड यहाँ पर देता हूँ। देन क्या करना है आपको, सर्विस आईपी टेबल्स स्टॉप। देन एक बार स्टेटस चेक कर लो, सर्विस आईपी टेबल स्टेटस। तो रनिंग, इट्स नॉट रनिंग। देन नाउ यू कैन स्टार्ट योर एनएफएस प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एनएफएस यूटिल पैकेज ऑन सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो बिफोर इंस्टॉलिंग दिस पैकेज एक चीज ध्यान में रखना, आपको प्रॉब्लम क्या आएगा आपको बोलता हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कॉन्फ़िगर लोकल रिपोजिटरी इन सेंटोस। तो पहले वो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद ही यहाँ पर चलेगा। उसका रीजन मैं बोलता हूँ क्या है। इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, ये क्या शो करेगा, आपका आईपी एड्रेस शो करेगा। देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.45। अगर सपोज आपने वो प्रैक्टिकल नहीं किया, आपने लोकल रिपोजिटरी परफॉर्म नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन, आपका पैकेज यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो बिफोर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल, लोकल रिपोजिटरी प्रैक्टिकल आपको करना ही है। तब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर yum install -y nfs -utils, एंटर। तो देखो पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ये इंटरनेट पे नहीं गया, मेरे लोकल रिपो से इंस्टॉल हुआ है ये पैकेज। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, सर्विस आरपीसी बाइंड स्टार्ट ये करना है। सर्विस रिमोट प्रोसीजर कॉल बाइंड स्टार्ट ये करना है। ठीक है, देन एनएफएस स्टार्ट। ठीक है, देन थर्ड है आपका एनएफएस लॉक स्टार्ट। ये आरपीसी बाइंड एनएफएस के लिए ये सर्विस होती है, वो भी ऑन होनी चाहिए, तब जाके आपका एनएफएस चलेगा। तो आरपीसी बाइंड सर्विस आपको स्टार्ट करके लेनी है, एनएफएस स्टार्ट करना है, देन एनएफएस लॉग भी आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद
आपको क्या करना है, ये सारी सर्विस आपकी जब भी लिनक्स मशीन आपका रिस्टार्ट होगा तो दिस ऑल सर्विस शुड बी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। तो क्या करना है आपको, ch के चेक कन्फिग स्पेस rpc बाइंड ऑन करना है, देन ch के कन्फिग, उसके बाद कौन सा है आपका nfs ऑन करना है, देन ch के कन्फिग nfs लॉक ऑन करना है। तो इससे क्या होगा, ये 3 कमांड से चेक कन्फिग से कि आपका रन लेवल पे ये सर्विस जब भी आपका लिनक्स मशीन रिस्टार्ट होगा तो ये सर्विस क्या होगी, बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगी। गॉट इट? ओके। उसके बाद आपको क्लाइंट पे जाना है, क्लाइंट का पासवर्ड यहाँ पर टाइप करता हो, देन यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, इफ कन्फिग 192.168.0.24 है, यस राइट है। अब यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ पर क्लाइंट पे, ठीक है। मैं पहले su-user रूट में जाता हूँ, देन यहाँ पर टाइप करता हूँ रूट का पासवर्ड क्या है, क्लाइंट। यहाँ पर टाइप करता हूँ yum install -y nfs -utils and autofs, ये 2 पैकेज सिर्फ आपको इंस्टॉल करके लेना है। यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, लोकल रेपो से हो रहे हैं पैकेज इंस्टॉल, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है आपको, ch के कन्फिग autofs ऑन, ओके। तो लिनक्स सर्वर पर हमने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल किए, कौन सा इंस्टॉल किया पैकेज, nfs util, देन rpc bind nfs लॉक, ये सर्विस क्या किया हम लोगों ने, स्टार्ट किया। इसके बाद एक रन लेवल पे हमारा ये rpc bind nfs लॉक ऑन होना चाहिए, इसलिए आपको चेक कन्फिग rpc bind ऑन, जितनी भी सर्विस है आपकी उसको ऑन करना पड़ेगा। तो जब भी मशीन आपका रिस्टार्ट होगा तो क्या होगा, वो आपका सर्विस ऑन हो जाएगा। सर्वर पर ये सेटिंग हो गया। देन क्लाइंट पे आपको जाना है, क्लाइंट पे आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करके लेना है, nfs util एंड autofs, तो ये सेटिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वर पर जाना है। सर्वर पर अभी क्या किया हम लोगों ने, जस्ट पैकेज इंस्टॉल किए हैं। व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट इंस्टॉल अ पैकेज, सर्विस स्टार्ट की। अब क्या करना है हमें, एक्चुअली जो फोल्डर है वो फोल्डर हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 के क्वेश्चन 1 के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर, ये वाला, सॉरी ई, क्रिएट अ फोल्डर राइट एंड गिव फुल एक्सेस राइट टू दैट फोल्डर इन द सर्वर। तो यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया था, ls करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये संदीप नाम का फोल्डर बनाया था, ओके। तो cd में संदीप करता हूँ, यहाँ पर pwd करता हूँ, तो दिस इज माय पाथ। ये फोल्डर का आपको बना है रूट स्लैश के अंदर रूट के अंदर फोल्डर का नाम क्या है, संदीप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपको ये फोल्डर क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा है आपको विथ द अबो गिवन एड्रेस एक्सपोर्ट फोल्डर, क्रिएट अ क्वेश्चन 1 फ्रॉम दिस सर्वर एंड अनमाउंट द फोल्डर इन द क्लाइंट, ऑल्सो माउंट द फोल्डर परमानेंटली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर आपको vi/etc एक्सपोर्ट्स ये फाइल है, ये फाइल के अंदर आपको जाना है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, EXPORTS, ये फोल्डर, ये फाइल का नाम है, ये फाइल के अंदर जाना है आपको। तो ये फाइल के अंदर जस्ट आपको एंट्री करनी है, अपना पाथ क्या था अपना, यहाँ पर आई की प्रेस करो, स्लैश रूट के अंदर मैंने फोल्डर बनाया था संदीप, ठीक है। देन ये फोल्डर आपको किसके साथ शेयर करना है, क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.24, दिस इज माय क्लाइंट आईपी एड्रेस। तो इसके ऊपर परमिशन क्या होगा, RW रीड एंड राइट, देन सिंक होगा,
सिंक होना चाहिए। देन नो अंडरस्कोर रूट स्क्वैश, ये क्या है, परमिशंस है। देन फाइल को सेव करना है आपको। आफ्टर राइटिंग दिस इनटू द फाइल, एक बार चेक कर लो, ये पाथ आपका वेरीफाई कर लेना प्रॉपर, शेयरिंग विद द क्लाइंट मशीन, देन रीड राइट सिंक नो रूट स्क्वैश, ये लिखा आप लोगों ने। देन फाइल को सेव करना है, एस्केप शिफ्ट कोलन WQ एंटर। ये होने के बाद आपको कमांड टाइप करना है जो आप लोगों ने टाइप किया है एक्सपोर्ट फाइल के अंदर। तो अभी आपको फोल्डर एक्सपोर्ट करना है, डायरेक्टरी एक्सपोर्ट करना है। तो कमांड क्या आएगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट FS स्पेस -R। तो आपका एक्सपोर्ट हो गया। और एल्स यू कैन टाइप ARVF, ये भी टाइप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग 192.168.0.24/root/संदीप, ये क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। और एक कमांड है वेरीफाई करने के लिए, एक्सपोर्ट FS स्पेस -V, इससे भी आपको फुल डिटेल में आपको बताएगा। तो इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, जो हमें फुल डायरेक्टरी एक्सपोर्ट करनी है उसकी एंट्री कर दी। एक्सपोर्ट FS स्पेस -R से क्या किया, हम लोगों ने वो डायरेक्टरी एक्सपोर्ट कर ली। यहाँ पर आउटपुट नहीं बताता है, तो एक्सपोर्ट FS स्पेस -ARVF करोगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट बताएगा कि एक्सपोर्टिंग दिस फाइल, एक्सपोर्टिंग root/Sandeep directory. Then also you can use this command to verify export FS space -V। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट पे जाना है, क्लाइंट साइड पे जाना है। क्लाइंट साइड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, उसको माउंट करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पर, ये जो है प्रैक्टिकल नंबर, एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ आपको मैं। करना है, क्लाइंट पे जाके हमें माउंट करना है। तो सबसे पहले देख लो, हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया डायरेक्टली, राइट। अब क्या करना है, माउंट एंड अनमाउंट फोल्डर इन अ क्लाइंट। ठीक है, माउंट अनमाउंट करना है क्लाइंट साइड पे। अब क्लाइंट पे आ जाओ। अब मैं ऑलरेडी क्लाइंट पे आ गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो माउंट करने के लिए कमांड क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, माउंट करने के लिए आपको एक फोल्डर बना के लेना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे। आई विल शो यू। हाँ, ऑन अ क्लाइंट, देखो क्रिएट अ माउंट पॉइंट, माउंट मैन्युअली करना है, राइट। तो यहाँ पर फोल्डर बना के लेना है। कमांड क्या आएगा, mkdir स्पेस -p स्पेस /mnt/server अंडरस्कोर आपका नाम संदीप, मैं 33 देता हूँ, यहाँ पर मेरा रोल नंबर भी देता हूँ, एंटर। तो आपका एक फोल्डर बन गया, कौन सा, सर्वर अंडरस्कोर संदीप 33 फोल्डर बन गया। कहाँ पर बना, MNT के अंदर, MNT कहाँ पर, रूट में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सर्वर से मैंने एक्सपोर्ट किया है फोल्डर संदीप नाम का, वो यहाँ पर माउंट करना है। ठीक है, तो कमांड क्या टाइप करना है आपको, बिफोर टाइपिंग दिस कमांड मैं आपको माउंट पॉइंट दिखाता हूँ। पहले माउंट कमांड टाइप करो, चेक करो यहाँ पर माउंटेड है क्या नहीं। देखो यहाँ पर लास्ट में ये आपका CD माउंट है, देन यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, NFS, कहाँ पर भी नहीं है आपका माउंट। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो। देन यहाँ पर कमांड क्या टाइप करना है आपको, माउंट स्पेस -T NFS, फाइल टाइप कौन सा है, NFS है। देन कहाँ से माउंट करना है, 192.168.0.45। देन पाथ क्या है आपका, /root/संदीप। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वर का पाथ, दिस इज योर सर्वर पाथ। अब ये मशीन पे, क्लाइंट पे कहाँ पर माउंट करना है, स्लैश हमने जो फोल्डर बनाया ये वाला, यहाँ पर माउंट करना है मुझे, /MNT/सर्वर, टैब की प्रेस करो तो पूरा ऑटोमेटिक वो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सर्वर अंडरस्कोर संदीप 33 यहाँ पर माउंट कर दूंगा उसको।
एंटर। तो माउंट हो गया। तो कंफर्म कैसे करोगे, एक बार टाइप करो कमांड माउंट। माउंट करने के बाद देखो यहाँ पर ये लास्ट में दिख रहा है आपको 192.168.0.45 स्लैश रूट संदीप ऑन MNT सर्वर 33। अब मैं क्या करता हूँ, ये फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, जहां पर दिस इज योर माउंट पॉइंट, ये क्या अपना माउंट पॉइंट है। तो cd स्पेस स्लैश MNT सर्वर अंडरस्कोर संदीप 33 के अंदर चला गया। यहाँ पर ls करता हूँ, कुछ डेटा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, एम्प्टी फाइल, टच A1 स्पेस B2 स्पेस C3। टच कमांड क्या करेगा, टच कमांड विल क्रिएट एम्प्टी फाइल, 3 फाइल बनाएगा A1 B2 एंड C3। एंटर, ls करो, देखो यहाँ पर 3 फाइल दिख रहा है, ये आपका वर्किंग डायरेक्टरी है, इसके अंदर है A1 B2 C3। अभी ये जो फाइल है कहाँ पर गया आपका, सर्वर के कौन से फोल्डर के अंदर चला गया, वो जो आपने एक्सपोर्ट किया ना संदीप फोल्डर के अंदर। तो cd स्पेस स्लैश रूट संदीप, यहाँ पर ls करता हूं, तो देखो तीनों फाइल दिख रहा है आपको यहाँ पर A1 B2 C3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, NFS मैन्युअली माउंट करते हैं। आफ्टर दैट फिर से क्लाइंट पे जाना है आपको, पर माउंट कमांड फिर से एक बार टाइप करता हूं, ये माउंट है ना, राइट। अभी उसको यू माउंट अनमाउंट करना है। तो अनमाउंट करने के लिए कमांड क्या है, यू माउंट स्पेस स्लैश MNT स्लैश सर्वर, जो माउंट पॉइंट है उसका नाम देना है आपको, पूरा पूरा पाथ देना है। एंटर, ड्राइवर इज अच्छा बिजी है, मतलब मैं ऑडियो फोल्डर के अंदर हूँ ना, इसके लिए बोल रहा है डिवाइस इज बिजी। तो cd स्पेस डॉट डॉट करता हूँ, एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ, cd स्पेस रूट में आ जाता हूँ सीधा। तो क्या कमांड टाइप करना है, यू माउंट स्पेस स्लैश MNT सर्वर 33। देखो यू माउंट हो गया। एक बार फिर से कंफर्म कर लो माउंट कमांड टाइप करके। तो देखो अभी लास्ट में दिख रहा है वो आपका चला गया ना वो माउंट पॉइंट। तो ये था आपका मैन्युअली माउंट करना, जो लिनक्स सर्वर से हम लोगों ने फोल्डर एक्सपोर्ट किया था, वो फोल्डर हम लोगों ने क्या किया, लिनक्स क्लाइंट पे मैन्युअली माउंट किया। अभी दूसरा टास्क क्या है यहाँ पर आपको, वो देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से एक बार, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये क्या किया, माउंट एंड अनमाउंट फोल्डर इन द क्लाइंट, ओके, एंड ऑल्सो माउंट द फोल्डर परमानेंटली। अभी आपको क्या करना है, ये फोल्डर परमानेंटली माउंट करना है। तो फोल्डर परमानेंटली माउंट करने के लिए एक फाइल का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड, फाइल का नेम होता है fs टैब। तो fs टैब फाइल के अंदर जाके आपको एंट्री करनी पड़ती है, तब जाके आपको क्या करेगा, वो परमानेंटली माउंट करेगा। vi/etc fs टैब, ओके। ये फाइल के अंदर आके आपको एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पर आई की प्रेस करता हूँ, देन एंड में जाता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ, लास्ट लाइन में आपको एंट्री करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पर 192.168.0.45, ठीक है, देन कोलन स्लैश रूट स्लैश संदीप। आपने जो फोल्डर बनाया आपके नाम से, तो वहां पर वो नाम देना, मैंने संदीप बनाया इसलिए यहाँ पर संदीप दे रहा हूँ, ठीक है। देन इससे माउंट कहाँ पर करना है आपको, माउंट कहाँ पर करना है, स्लैश MNT स्लैश, जो अभी मैंने फोल्डर बनाया था इस पर, कौन सा किया था, सर्वर अंडरस्कोर संदीप 33, राइट, ये बनाया। देन यहाँ पर कौन सा करना है आपको, NFS, देन डिफॉल्ट, देन 0 स्पेस 0। ये क्या हुआ आपका, सर्वर का एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट डायरेक्टरी संदीप। देन ये क्या आपका माउंट पॉइंट ऑन क्लाइंट मशीन, देन NFS, ये आपका फाइल सिस्टम है, देन डिफॉल्ट परमिशन, जो भी परमिशन डिफॉल्ट रहेगा 00। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है।
अगर इसमें आपने गड़बड़ कुछ किया तो आपका, अगर मशीन आपको रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट करने के बाद आपको एरर आएगा, आपका मशीन स्टार्ट होगा ही नहीं। दिस इज वेरी IMP फाइल, FSTAP फाइल। तो आपका फाइल सिस्टम माउंट ही नहीं करेगा, मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आपको मे बी आपको क्लाइंट मशीन फिर से इंस्टॉल करना पड़े। सो प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान देना, प्रॉपरली पाथ लिखना, स्पेलिंग कुछ गलत मत करना यहाँ पर, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ इशू। तो फाइल को सेव करना है, एस्केप Shift:W एंटर। अब ये फाइल के अंदर हमने एंट्री कर लिए। अब मुझे ये माउंट करने के लिए, मतलब जब भी मेरा मशीन रिस्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक माउंट कर देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक माउंट करेगा तो मुझे अभी मशीन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाइप वन कमांड। तो आपको मशीन रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कमांड टाइप करो माउंट स्पेस -a। तो ये कमांड क्या करेगा, दिस कमांड विल रीड दिस etc fstab फाइल। etc के अंदर fstab फाइल रीड करेगा, ये फाइल रीड करेगा और जो कुछ चेंजेस है, चेंजेस देख के आपको यहाँ पर वो माउंट करके दे देगा। तो बिफोर टाइपिंग दिस कमांड फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपका जो NFS है वो माउंट है क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर माउंट दिख रहा है आपका 192.168.0.45 नहीं है। ओके, तो माउंट स्पेस -a करो। तो अब मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ जो मैंने fstab फाइल के अंदर एंट्री किया है वो माउंट हुआ क्या नहीं। तो कमांड टाइप करो माउंट, वेरीफाई कर लो। देखो यहाँ पर माउंट हो गया 192.168.45 रूट संदीप ऑन /mnt, ये माउंट पॉइंट बन गया। NFS फाइल सिस्टम देन आपका यहाँ पर आ गया सब, राइट। सो दिस इज योर परमानेंट माउंटिंग। अब जब भी आप मशीन आप रिस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपको आपका ये माउंट पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको बार बार उसको माउंट करने की जरूरत नहीं है। जो इसके पहले स्टेप हमने मैनुअली किया था उसमें क्या होगा, आपका मैनुअली के अंदर, मैनुअली जब हम लोग करते हैं माउंट, तो मशीन आपका एक बार रिस्टार्ट होगा तो आपको हर बार वो माउंट करना पड़ेगा। बट FSTab फाइल के अंदर एंट्री करने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये आपको ये माउंट करके दे देगा। कहाँ पर, MNT के अंदर, सर्वर 33 के अंदर, राइट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर स्टेप 3, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑल्सो माउंट फोल्डर परमानेंटली, ये भी हो गया। नाउ थर्ड है, फोर्थ, सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ, कॉन्फ़िगर ऑटो माउंट टू माउंट NFS शेयर ऑटोमेटिकली। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको अनमाउंट करते हैं, अनमाउंट करते हैं, अनमाउंट। अगेन माउंट पॉइंट देना यहाँ पर /mnt /सर्वर संदीप 33 एंटर। अब यो माउंट कमांड टाइप करोगे तो अनमाउंट हो गया, राइट। तो मैनुअल मैंने क्या किया, उसको अनमाउंट किया। अब जब भी मेरा मशीन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, FSTab फाइल के अंदर एंट्री है तो क्या होगा, माउंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने के लिए मैं उसमें जो एंट्री है वो हटा देता हूँ, etc FSTab। क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं जस्ट आई करता हूँ, यहाँ पर कमेंट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, Shift:W फाइल को सेव करना है, बाहर आना है। तो नाउ लेट्स परफॉर्म योर फोर्थ प्रैक्टिकल इन क्वेश्चन 2, कॉन्फ़िगर ऑटो माउंट टू माउंट NFS शेयर ऑटोमेटिकली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल किया था AutoFS। तो आपको सबसे पहले ये क्लाइंट साइड पे पैकेज इंस्टॉल करना है, yum install -y NFS utils and AutoFS। दिस इज योर मेन पैकेज फॉर ऑटो माउंटिंग। तो yum, यहाँ पर क्लाइंट साइड पे जाना है, आपको टाइप करना है yum install। मैंने तो इंस्टॉल किया, फिर भी एक बार NFS utils देन AutoFS। तो देखो नथिंग टू डू, ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया मैंने, फर्स्ट स्टेप में किया था। तो नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज़ है, मैं यहाँ पर आई विल शो यू। यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है, ऑटो मास्टर सी, ये फाइल के अंदर आपको जाना है। ठीक है,
तो 2 फाइल आपको में काम करना है बस। vi/etc के अंदर फाइल का नाम है auto.master, ये फाइल के अंदर आपको जाना है। ये फाइल के अंदर आपको जाके यहाँ पर एंट्री करनी है, पहले एंट्री किया था सॉरी आई की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ /auto mount। ये फोल्डर में यहाँ पर ऑटोमेटिक बनेगा। अब ये फोल्डर रूट के अंदर नहीं है, राइट। तो ये क्या करेगा, स्लैश के अंदर ऑटो माउंट, ये फोल्डर ऑटोमेटिक रूट के अंदर बन जाएगा। देन /etc के अंदर क्या करना है, ये फाइल का नाम है auto.misc। ये फाइल के अंदर जाके आपको एंट्री करना है कि ये ऑटो माउंट कहाँ से लेगा, ये फाइल से उठाएगा, ठीक है। वरना आप यू कैन क्रिएट न्यू फाइल ऑल्सो, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ तो भी चलेगा। आप इसके अंदर भी एंट्री कर सकते हो, देन auto.txt के अंदर भी एक नया फाइल बना सकते हो आप। तो ये लिख के क्या करता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ, escape:\w सिर्फ आपको इतना लाइन लिखना है, automount/etc auto.txt wq एंटर, ठीक है। अब मैंने फाइल का नाम क्या रखा था वहां पर, auto.txt। अब वो फाइल vi/etc auto.txt, ये फाइल क्या करना है आपको, ओपन करना है, एंटर। दिस विल ओपन अ न्यू फाइल। इस फाइल के अंदर आपको क्या एंट्री करना है, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ NFS IP के साथ NFS शेयर। NFS शेयर नाम से क्या करोगे आप, उसको एक्सेस करोगे। किसको एक्सेस करने वाले आप, -fs टाइप, फाइल सिस्टम टाइप क्या इज इक्वल टू आपका NFS कॉमा रीड राइट परमिशन, राइट 192.168.0.45। देन आपने वहां पर क्या शेयर किया, हम लोगों ने वहां पर रूट के अंदर संदीप नाम का फोल्डर शेयर किया, ठीक है। तो NFS शेयर से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक माउंट होगा। FS टाइप क्या आपका NFS है, देन परमिशन क्या है, रीड राइट, देन ये क्या है आपका NFS सर्वर का शेयर, जैसे हम लोगों ने ये फोल्डर एक्सपोर्ट किया है। तो फाइल को सेव करो, escape:\w, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पर एक बार में क्या करना पड़ेगा मुझे, सर्विस NFS सॉरी ऑटो fs रिस्टार्ट करता हूँ। पहले सर्विस क्या होगी, स्टॉप होगी, देन स्टार्ट होगी, ठीक है। आपकी ऑटो fs सर्विस स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं रूट के अंदर ls करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ऑटो माउंट फोल्डर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। मैंने नहीं बनाया है, ऑटोमेटिक यहाँ पर बन गया हो। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ cd स्पेस ऑटो माउंट, तो यहाँ पर ls करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो आपने auto.txt फाइल के अंदर क्या नाम दिया था उसको, cd स्पेस क्या नाम दिया, NFS शेयर। ls करोगे तो देखो यहाँ पर आपको आपका जो संदीप नाम का सर्वर के अंदर जो संदीप नाम का हमने किया था ना ls, वो दिखना आपको वहां पर चालू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो माउंट। मतलब जब आप ये ऑटो माउंट फोल्डर के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर जब आप NFS शेयर के अंदर जाओगे, तब जाके वो क्या होगा, माउंट होगा। दिस इज कॉल्ड माउंट ऑन डिमांड सर्विस ऑटो fs। रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ माउंट कमांड टाइप करके। माउंट कमांड यहाँ पर आपको माउंटेड है नहीं है, और एक कमांड है df स्पेस -h कैपिटल T। तो इससे भी आपको पता चलता है आपका कौन सा फाइल सिस्टम माउंटेड है, ठीक है। माउंट कमांड से भी और df स्पेस -ht से भी, ये भी क्या करेगा, आपको कौन सा फाइल सिस्टम माउंट करके बताएगा यहाँ पर। तो हम आप लोगों ने दोनों फाइल में जो एंट्री किया, राइट। अब क्या करना है आपको, ls यहाँ पर ऑटो माउंट फोल्डर आपका ऑटोमेटिक बन गया बाय डिफॉल्ट। अब सपोज आपको क्या करना है, सर्वर का जो एक्सपोर्ट किया हुआ फोल्डर है वो माउंट करना है। तो क्या करोगे आप, cd स्पेस रूट के अंदर ऑटो माउंट फोल्डर के अंदर जाओगे, उसके अंदर auto.txt के अंदर हमने क्या एंट्री किया था, NFS शेयर। ये जब दोगे तो ही क्या होगा, वो माउंट होगा, एंटर।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ df स्पेस हाइफन h कैपिटल T। देखो यहाँ पर माउंट करके दिया इसको, राइट। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑटो माउंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटो माउंट, मीन्स दिस इज कॉल्ड माउंट ऑन डिमांड। जब भी आपको माउंट करना है तो इस पाथ के अंदर आपको जाना है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक माउंट होगा। जब भी नहीं चाहिए ये माउंट से बाहर आ जाओ, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक डीमाउंट अनमाउंट कर देगा। गॉट इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल नंबर 2, क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। यूज VI एडिटर एंड रिप्लेस टेक्स्ट विथ VI विदाउट यूजिंग इंसर्ट मोड। तो VI एडिटर के अंदर 3 मोड होते हैं, एक इंसर्ट मोड, एक कमांड मोड एंड थर्ड होता है एग्जीक्यूट मोड। तो विदाउट यूजिंग इंसर्ट मोड आपको 3 टास्क करने हैं। सिंगल कैरेक्टर आपको रिप्लेस करना है, सिंगल स्ट्रिंग आपको रिप्लेस करनी है, देन अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग वो आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग इंसर्ट मोड। ये आपका कमांड मोड एंड एग्जीक्यूट मोड में आपका ये पूरा टास्क परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो हमने फाइल एक्सपोर्ट किया था उसके अंदर में 3 फाइल है ना, एम्प्टी फाइल। तो VI स्पेस A1 करता हूँ, ये फाइल को ओपन करता हूँ बिकॉज दिस इज माई एम्प्टी फाइल। तो इसके अंदर एंट्री करता हूँ मैं, दिस इज माई लाइन नंबर 1, दिस इज माई लाइन नंबर 2, दिस इज माई लाइन नंबर 3, दिस इज माई लाइन नंबर 4, दिस इज माई लाइन नंबर 5। ठीक है, ये मैंने डेटा एंट्री कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट करना है, सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर आपका जो कैरेक्टर रिप्लेस करना है उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है आपको। सपोज आई वांट टू रिप्लेस दिस ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, एस्केप की प्रेस करना है, देन आर की प्रेस करना है, देन टाइप करना है आपको यू। देखो चेंज हो गया। अब नीचे आता हूँ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर एस्केप आर यू। देखो वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करता है। तो कमांड क्या है, एस्केप की प्रेस करना है, छोड़ देना है, देन आर की प्रेस करना है, देन आपको जो कैरेक्टर टाइप करना है वो करना है। मैं यहाँ पर यू टाइप कर रहा हूँ, गॉट इट। तो इससे क्या होगा, मेरा सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एस्केप यू करता हूँ, एस्केप यू से क्या होता है, अंडू। देन थर्ड वाला सेकंड प्रैक्टिकल क्या है, स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, मतलब पूरा स्ट्रिंग आपको चेंज करना है। सिंगल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब ये पूरा ये वर्ड, राइट, स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। ये लाइन क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई, इसे पूरा रिप्लेस करना है आपको। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो एक्सेप्ट करना है, देन आपको एग्जीक्यूट मोड में जाना है, शिफ्ट कोलन, देन यहाँ पर टाइप करना है यस, यस टाइप करना है, स्लैश ओल्ड वर्ड। सपोज मैं क्या टाइप करता हूँ, नो, नो मतलब नंबर, देन यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ मैं नंबर के साथ, देन एंटर। तो देखो जो लाइन में मेरा कर्सर प्रेजेंट था वहां का क्या हुआ, वो रिप्लेस हो गया। अगेन ध्यान देना, जो लाइन में आपको कर्सर प्लेस करना है, रिप्लेस करना है स्ट्रिंग, वो लाइन में आपको कर्सर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगेन एस्केप यू करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। सपोज मैं मेरा कर्सर ये लाइन में है, एस्केप शिफ्ट कोलन, दिस इज योर एग्जीक्यूट मोड, यहाँ पर टाइप करना है एस, देन स्लैश ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग क्या है मेरा, आई वॉन्ट टू रिप्लेस एन ओ, देन किसके साथ रिप्लेस करना है, नंबर, एन ओ किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए, नंबर के साथ, एंटर। देखो मेरा कर्सर यहाँ पर था तो सिर्फ एक ही सिंगल ही हुआ, तो ये आपका सेकंड सिंगल स्ट्रिंग क्या हुआ, यहाँ पर रिप्लेस विदाउट इंसर्ट मोड हो गया। नाउ थर्ड है अकोरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब जितने भी मैं इसके यहाँ पर एस्केप यू करता हूँ, एस्केप यू करता हूँ मतलब अंडू। ठीक है, देन अकोरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, जितने भी पूरे फाइल के अंदर सेम वर्ड आ रहे हैं वो सारे क्या करो, रिप्लेस करो।
तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एस्केप की प्रेस करना है, शिफ्ट कोलन करना है, शिफ्ट कोलन करने के बाद यहाँ पर %s करना है, देन स्लैश ओल्ड, ओल्ड नेम NO किससे रिप्लेस करना है आपको, नंबर के साथ, देन स्लैश G करना है आपको, देन एंटर। तो देखो जितने भी NO था वो सब क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये था आपका रिप्लेसिंग ऑल स्ट्रिंग इन योर फाइल, गॉट इट। तो यहाँ पर आपका वी एडिटर रिप्लेसिंग अ कैरेक्टर टेक्स्ट विदाउट इंसर्ट मोड, विदाउट यूजिंग इंसर्ट मोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल नंबर 3। आई होप आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 1 पार्ट 1 ये आपने प्रॉपरली किया होगा। देन क्वेश्चन 2 ये NFS शेयर है, देन क्वेश्चन 3 वी एडिटर। तो आपको तीनों के तीनों प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।